तो रामायण का ट्रेलर आ चुका है। क्या आप लोगों ने देख लिया है? नहीं देखा तो प्लीज देख के आइए। A few moments later. देख लिया? चलो बात करते हैं। तो रामायण का ट्रेलर आ चुका है और स्टार्ट करते हैं इसके द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द ट्रेलर। मैं कहना चाहूंगा कि रावण एज जो जस्ट प्ले कर रहे हैं खा गया है पूरा ट्रेलर। वो ऑरा फार्मिंग जो उन्होंने दिखाई है इस ट्रेलर में रावण की, प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम एवर जहाँ पर रावण जो इतना लाइक उसकी प्रेजेंस फील हो रही है यार। लाइक आई थिंक राम जी जो रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं थोड़े से फील नहीं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए बट लाइक कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी मैच करने में इस ट्रेलर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस ट्रेलर को मैच करने में थोड़े से कम दिख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा रावण इज लुकिंग अनबिलीवेबल, ठीक है। जो भी उसके शॉट्स हैं लाइक चाहे वो जब वो अपना वरदान लेके आते हैं ब्रह्मा जी से और कुबेर की कुबेर से लंका छीनने, और वो फाइट सीन्स अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है वो सारा सीन। जो दरवाज़ा जो स्टार्टिंग शॉट ही है इस ट्रेलर का, जो दरवाज़ा इतना बड़ा खोलते हैं और जब वो आके कहते हैं कि तीनों लोगों का मैं बनूंगा राजा रावण, that fucking like that was really good, ठीक है। और लंका को भी बहुत ही अच्छा दिखाया गया है, CGI शॉट्स, VFX शॉट्स। और पहली बात तो ये 4000 करोड़ वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी यार। 4000 करोड़ की जब बात करते हैं ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। जो पहली डून की फिल्म है वो बनी थी कुछ 175-180 मिलियन बजट के करीब। जो ओडेसी है जो अभी आई है विच इज अनबिलीवेबल, ठीक है, वो 250 मिलियन डॉलर्स के बजट पे बनी है। इस दोनों मूवीज जो रामायण के पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं, दोनों मूवीज के कलेक्टिव बजट है 4000 करोड़ का। तो अगर 4000 करोड़ को हम कन्वर्ट करें इनटू USD तो वो अप्रोक्सीमेटली 450-500 मिलियन डॉलर बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा बजट मुझे बता रहे हैं तो फिर CGI और VFX में कोई झोल नहीं कर सकते आप। रियल लोकेशन पे जो भी शॉट्स थे, चाहे वो राम जी के शॉट्स, चाहे वो रावण के शॉट्स, दे आर लुकिंग अनबिलीवेबल, ठीक है। जो वो सीक्वेंस है जहाँ पर हम फ्लाइंग एलिफेंट देखते हैं जो इंद्रदेव के, जिसके इंद्रदेव राइडर हैं, वो वाला शॉट भी अच्छा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम थोड़े और VFX की बात करें तो जो डीमंस जो राक्षस दिखाए हैं दे आर नॉट लुकिंग ह्यूमनाइज्ड, ठीक है। उनको थोड़ा सा इन्होंने पॉलिश करने की कोशिश की है फ्रॉम द टीजर, बट तभी भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा CGI VFX गेम टाइप लग रहे हैं। अगर हम बात करते हैं माँ सीता की या हम बात करते हैं लक्ष्मण जी की, दे आर लुकिंग वेरी नाइस। जब भी रियल शॉट्स आते हैं बहुत ही अच्छी बहुत ही लाइक जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है। सारे शॉट्स जो रियल लोकेशन पे शूट हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ CGI और VFX के शॉट भी अच्छे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेलर की हम बात करें और अगर आप मुझे कहेंगे कि ये फिल्म मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने सारा बजट ही मूवी पे लगाया, आपने 150 मिलियन डॉलर भी अगर लगाया है पहली मूवी में तो इट डजंट लुक लाइक अ 150 मिलियन डॉलर मूवी। बट क्या ये ट्रेलर बैड है? नहीं, बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा ट्रेलर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स टू कम आउट लाइक विजुअली। अगर मैं कहूँ तो इंडियन सिनेमा से ये वन ऑफ द बेस्ट है। आप स्केल भी देख सकते हैं कि कोई फिल्म नहीं मैच कर सकती अभी तक तो इस फिलहाल को। वाराणसी जब आएगी दैट विल बी अ ह्यूज पॉइंट, क्योंकि वो फिल्म भी 1200 करोड़ के करीब बनेगी। अगर वो फिल्म इसके पार्ट 1 को मैच या सरपास कर जाए तो फिर देयर आर बिग क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। अब रावण की बात कर ली, इज लुकिंग अनबिलीवेबल। जश पूरी मूवी में आई थिंक खा जाएगा ब्रो, लाइक वो द हार्ड हिज हिंदी एक्सेंट इज नॉट बैड एज वेल, तो अच्छा लग रहा है। रावण को बहुत ही अच्छी तरह प्रेजेंट किया है।
मैं जैसे हमने रावण वाल्मीकि में रावण को पढ़ा है, जहाँ हमने जो रामायण सीरियल आता था बैक इन द डे, जो वो वाला रावण उसको मैच करने का पोटेंशियल रखते हैं आई थिंक ये वाला रावण। और मैं पोर्ट्रेयल देखना चाहूंगा कि आई वांट टू सी मोर रावण बीइंग एक्सप्लोर्ड एज अ पर्सनैलिटी, और क्यों वो इवल बना, क्या क्या कारण हुए और क्यों वो वेंजेंस के रास्ते पे चला गया। अब बात करते हैं हम राम जी की। रणबीर कपूर टू मी इज नॉट ठीक लग रहे हैं यार, दैट्स द मोस्ट आई एम गोना से। अब वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होगा नहीं होगा वो फिल्म पे डिपेंड करता है, बट नीतीश तिवारी ने अच्छा काम किया है दंगल में, तो we already know that he is very good at connecting emotionally with the audience, और वो मैं देखना चाहूंगा मोर एंड मोर। अगर हम रेस्ट ऑफ द कास्ट की बात करें, रवि दुबे who's playing लक्ष्मण, ही इज लुकिंग एक्चुअली वेरी गुड। वो कहते हैं ना, ही परफेक्टली फिट्स दैट रोल, और वो आई थिंक रवि दुबे पे झलक रहा है। माँ सीता who's playing Sai Pallavi who's playing माँ सीता, she's looking very good, she's looking pretty, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है चीज, एंड आई थिंक हर कैरेक्टर इवन इन द रियल लाइफ इज वेरी फिटिंग फॉर दिस रोल शुड आई से। बाकी यार सीजी और वीएफएक्स में काम करने की थोड़ी सी जरूरत है अभी भी यार। बीनैग जिसने लाइक इंटरस्टेलर, जिसने इंसेप्शन को, जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स न्यू सीरीज को, जिसने हैरी पॉटर जैसी मूवीज को वीएफएक्स लिए हैं, दे मस्ट नो हाउ टू फिक्स दिस। बहुत बहुत कुछ उन्होंने फिक्स कर लिया फ्रॉम द टीजर टू द ट्रेलर, और मैं वही इम्प्लीमेंट होते देखना चाहता हूँ ट्रेलर से फिल्म में, ठीक है। बाकी वेरी एक्साइटेड ब्रो, I'm very excited to see this movie. हॉलीवुड लेवल की मूवी बन सकती है क्या नहीं, आई थिंक ये डिपेंड करता है कि वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर पाती है ऑडियंस के साथ कि नहीं। तो स्पाइडरमैन के साथ इसका थिएटर में ट्रेलर दिखाया जाएगा। अब वो अपीलिंग लगता है ऑडियंस को कि नहीं लगता है, दैट डिपेंड्स। इसमें कुछ शॉट्स बहुत ही अच्छे हैं ब्रो, जो वो राम जी का शॉट है, just a glimpse of that shot was beautiful. जब वो when he's going for exile, और जो उनके आंखों में आंसू हैं, that looks also very so। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो रावण को पोर्ट्रेयल किया जाएगा इस मूवी में will be, he is like the male alpha male, he is egoistic and he is that strong presence, whereas राम जी हैं जो वो ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करेंगे। फाइट सीन्स को ज्यादा और एक्शन को ज्यादा यहाँ पर दिखाया नहीं गया, कुछ शॉट्स दिखाए गए हैं, बट मोस्टली दे हैव केप्ट इट हिडन फ्रॉम अस। अब वो देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लेवल का एक्शन हुआ है इस मूवी में, क्योंकि अगर एक्शन एंड इमोशनल एस्पेक्ट इस मूवी के अच्छे होंगे तो ये मूवी बाहर की ऑडियंस को भी पसंद आएगी, तो इंडिया की ऑडियंस को तो पसंद आएगी ही आएगी। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस मूवी इज लैंडिंग दैट इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस। क्या जब सीता माँ का हरण होगा, विल आई फील दैट सेम कनेक्शन दैट राम इज फीलिंग इन दैट सिचुएशन, और लक्ष्मण इज फीलिंग इन दैट सिचुएशन, दैट डिपेंड्स। बाकी अगर मैं रेट करना चाहूँ इस ट्रेलर को, आई विल गिव इट 3.5, क्योंकि सीजीआई वीएफएक्स। आपने 4000 करोड़ क्यों बताया? आप मुझे 4000 करोड़ बता रहे हो, तो ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा ही होगी इस ट्रेलर को लेके। बाकी थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, कल को एक और वीडियो डालूंगा मैं इसी ट्रेलर के ऊपर में, जहां पर हम सीन वाइज सीन इसका ब्रेक डाउन करेंगे मोर इन डेप्थ। तो मिलते हैं तब। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट अबाउट दिस ट्रेलर। दिस इज द बिगेस्ट मूवी टू कम आउट फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तो मैं होप करता हूँ दैट इट लैंड्स टू हिज एक्सपेक्टेशंस। It's been your boy Sahil, and I'll see you on the next one. Peace.